जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप अपनी जन्म कुंडली बनाएंगे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से। जैसे उधर जन्म कुंडली बनती है एस्ट्रोलॉजी में, 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, हर घर में प्लैनेट बैठते हैं और हर भाव का अपना अपना रिजल्ट होता है, ग्रह का रिजल्ट होता है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी, अंक ज्योतिष में भी 3x3 का मैट्रिक्स होता है। मतलब 3 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो सबकी एक पर्टिकुलर मीनिंग है और ये एक स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप है। अंक को हम इसी प्रकार लिखते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में पड़ा हुआ है। तो ये एक स्टैंडर्ड न्यूमरो हॉरोस्कोप है। अब ये फर्स्ट रो जो है आपका, ये एक प्लेन है, फिर सेकंड रो एक प्लेन है और थर्ड रो तीसरा प्लेन कहलाता है। फर्स्ट प्लेन को 319 वाले प्लेन को हम स्पिरिचुअल प्लेन कहते हैं और सेकेंड वाले प्लेन को 675 जिसमें आपको दिख रहा है, अर्थात सेकेंड रो हॉरिजॉन्टल, वो कहलाएगा मेटेरियलिस्टिक प्लेन। और तीसरा जो प्लेन है, मतलब थर्ड हॉरिजॉन्टल रो, मतलब तीसरा प्लेन, तो उसमें 2 8 4 होता है और वो कहलाता है आपका हार्ड वर्किंग और लेबर प्लेन। और आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे कि ये मेंटल प्लेन है, पहला वाला प्लेन मेंटल प्लेन है, दूसरा वाला प्लेन हार्ट प्लेन है और तीसरा वाला प्लेन एक्शन प्लेन है। ये न्यूमरोलॉजी की सब किताबों में लिखा हुआ है। अब उससे अलग हट करके हम थोड़ा जाते हैं। पहला प्लेन सात्विक प्लेन होता है। सात्विक मतलब व्यक्ति का आचरण बहुत ही सात्विक होता है, मतलब साफ सुथरा, बिल्कुल धर्म के अनुसार कि धर्म क्या कहता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह रहन सहन होना चाहिए, वो सात्विक नेचर कहलाता है। जैसे सात्विक नेचर का मतलब हुआ कि आप नॉन वेज नहीं खाते, ये एक सात्विक नेचर है। राजसिक नेचर दूसरा प्लेन कहलाता है, ये वाला प्लेन सेकेंड प्लेन। तो राजसिक नेचर का मतलब हुआ कि आप एक राजा की तरह रहते हैं, राजा की तरह आपका बिहेवियर है, एक लाइफ स्टाइल राजा की तरह है, हाई लाइफ स्टाइल है, मेटेरियलिस्टिक दिखता है लोगों को कि हाँ ये एक ऊंचे दर्जे का व्यक्ति है। और तीसरा जो प्लेन होता है, थर्ड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको हम बोलते हैं तामसिक प्लेन। यहाँ पे क्या होता है कि अपने इच्छा को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, खूब हम अपने कर्म में लगे होते हैं, टारगेट सेट करके चलते रहते हैं, वो हमारा तामसिक नेचर हुआ और हम डेडिकेटेड रहते हैं उसी के प्रति। तो दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लेन हमारा धर्म का प्लेन हुआ, क्योंकि धर्म के अनुसार हमारा आचरण होता है। सेकेंड प्लेन हमारा अर्थ प्लेन होता है, क्योंकि हम खाली अर्थ की बात करते हैं, मेटेरियलिस्टिक गोल होता है हमारा, मटेरियल वाली बातें सारी होती है यहाँ पे। और तीसरा जो प्लेन होता है वो आपकी डिजायर वाली प्लेन होती है, जो आप इच्छा रखे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं काम, डिजायर, इंग्लिश में उसको डिजायर बोला जाता है। तो वही तामसिक नेचर होता है, मतलब डिजायर वाली जो इच्छाएं हैं उसको तामसिक बोला जाता है। अब 3 1 एक स्पिरिचुअल प्लेन हो गया, पहली वाली प्लेन। दूसरी वाली प्लेन 6 7 5 मेटेरियलिस्टिक प्लेन हो गया। 2 8 4 हार्ड वर्किंग या लेबर प्लेन हुआ। अब फर्स्ट प्लेन पे आते हैं, 319। तो यहाँ पे आपके इस बर्थ चार्ट में यदि 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, सात्विक तो आप है, धर्म का पालन करने वाले हैं, लेकिन 3 आपके यदि पूरे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब हुआ 3 यहाँ होगा और वो 3 इंडिकेट करेगा कि आप सोशल वर्कर हैं, मतलब समाज के लिए कुछ न कुछ टाइम देते हैं, सोचते हैं समाज के लिए। कोई आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं
जो समाज का भला चाहता है, किसी न किसी प्रकार से समाज का भला कर रहा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े होंगे। कोई मान लीजिए अनाथ आश्रम के लिए आप काम कर रहे होंगे, थोड़ा ही समय दे रहे होंगे। विशेषकर 3 नंबर वाले तो नौकरी करते हैं, सारा नौकरी वाले पेशा वाले होते हैं और धर्म का पूरा आचरण करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनका जुड़ाव होता है किसी न किसी परोपकार वाले काम से, सोशल कॉज के लिए। जैसे अनाथ आश्रम हुआ, ओल्ड एज होम के से जुड़े होंगे, किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हों, एनजीओ से जुड़े हुए हों। तो 3 वाले की खास बात होती है, यदि आपके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 3 है तो आप में ये सोशल इच्छा होगी, आप परोपकार की भावना से ओतप्रोत होंगे और समाज के किसी वर्ग के लिए थोड़ा बहुत समय जरूर निकाल रहे होंगे, ये पक्की बात होती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और यदि आपके न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप में 1 नंबर है, तो 1 नंबर है तो ये वाली प्लेन में जितने भी अंक हैं वो तो आपका सात्विक नेचर बताते ही हैं और धर्म का नेचर बताते ही हैं। तो 1 नंबर वाले होंगे भगवान में पूरी आस्था रखने वाले, ये तीनों अंक है 3, 1, 9, ये तीनों अंक भगवान में पूरी आस्था रखते हैं, पूरा आस्तिक नेचर के होंगे, पूरा भगवान फुल फेथ इन गॉड होगा इन तीनों अंकों के साथ। तो ये 3 नंबर वाले भी पूर्णतः आस्तिक होते हैं। 1 नंबर वाले पूरा आस्तिक है, मंदिर जाएंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, प्रेयर में आप बुलाएंगे जरूर जाएंगे, ये पूर्ण आस्था होती है इनको भगवान के प्रति, भगवान को पूर्ण मानते हैं ये, और हर सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। यदि इनके पास समय का अभाव होगा तो भी थोड़ा बहुत समय निकाल करके ये जाएंगे, रिलीजियस सेरेमनी में जाएंगे, अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। 1 नंबर की खास बात, यदि आपके हॉरोस्कोप में 1 नंबर दिखता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 1 नंबर दिखता है तो आप में ये बात होगी। फिर 9 नंबर वाला, ये भी पूर्णतः आस्तिक होते हैं और ये इन दोनों से बढ़ करके भगवान में आस्था रखते हैं और आस्था को पूरा करने के लिए धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं, होली बात बहुत लेते हैं, जगह जगह तीर्थ स्थल पे जब भी मौका मिलेगा ये चले जाएंगे, किसी न किसी गुरु को मानते हैं ये, और गुरु का कोई भी कॉन्फ्रेंस होगा ये सबसे पहले पहुंचेंगे अपना योगदान देने। तो 9 नंबर की ये खास बात है, यदि आपकी जन्म कुंडली में 9 नंबर है तो आप जरूर ये सब बातों को मानते होंगे, मौका मिलने पे भगवान के लिए धार्मिक यात्रा कर लेते होंगे, किस मंदिर में जाना है तो आपकी प्लानिंग बन गई। आपको कोई घूमने कहेगा कि चलो ऐसे घूमते हैं कहीं, तो आपका मन नहीं लगेगा, नहीं जाएंगे, आप टालेंगे। लेकिन कोई बोले कि मंदिर चलना है, वो धाम पे चलना है, कोई पवित्र धाम में जाना, आप फट से तैयार हो जाएंगे। तो 9 नंबर की खास बात है, भगवान के प्रति धार्मिक यात्रा ये बहुत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और इनका जो टूर एंड ट्रेवल होता है वो रिलीजियस प्लेस पे ही होता है, चाहे वो लंबी यात्रा हो या छोटी यात्रा हो। होली बात ये लेते हैं, मंदिरों की धार्मिक यात्रा करते हैं। ये 9 नंबर यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो ये भावना आप में जरूर होगी और आप उसको पूरा कर रहे होंगे। अब अगले प्लेन की बात करते हैं, सेकेंड प्लेन की। ये पूर्णतः मेटेरियलिस्टिक प्लेन है, इसका सिर्फ अर्थ से संबंध है, धन से संबंध है। यदि आपके हॉरोस्कोप में डेट ऑफ बर्थ में 6 है, 6, तो इसका मतलब आप लग्जरियस पर्सन है, लग्जरी में विश्वास रखते हैं, हाई लाइफ स्टाइल जीने में विश्वास रखते हैं, आप अपने घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद रखेंगे और कोजी नेचर होगा आपका, बढ़िया कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चश्मा पहनना, ब्रांडेड। यदि आपके पास धन है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसको सेव करना है, आपको खर्च कर देना अपनी सुख सुविधा के लिए। तो वो 6 नंबर की खास बात है कि लग्जरियस लाइफ ये जीते हैं और दिखावा पसंद होते हैं, दिखाने के लिए खर्च करेंगे और अपने ऊपर खूब खर्च करेंगे, एक इनकी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। और 6 नंबर वाले थोड़े, इनका फोटोजेनिक लुक होता है, ये खास बात है 6 नंबर वाले की। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 है तो आपका फोटोजेनिक लुक पक्का होगा। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 है तो ये भी मटेरियल प्लेन में है, तो 7 नंबर होगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, यदि उसमें 7 नंबर है यहाँ की तरह तो
आपके पास पैटर्नल प्रॉपर्टी जरूर होगी, अपनी प्रॉपर्टी नहीं हो लेकिन पैटर्नल प्रॉपर्टी जरूर होगी। ये एक निश्चित रिजल्ट है न्यूमरोलॉजी का। और 7 नंबर वाले एक हाई लाइफ स्टाइल में रहते हैं, उनकी एक हाई जीवन शैली होती है, नौकर चाकर घर में होंगे, गाड़ियां होंगी और वो एक लेविश लाइफ जीते हैं। पुश्तैनी इनके पास जायदाद बहुत होती है जनरली, और नहीं तो अपनी पुश्तैनी जायदाद तो काम लायक होगी ही, अपना ना हो लेकिन पेरेंट्स का दिया हुआ जरूर होगा इनके पास। और 5 नंबर भी मेटेरियलिस्टिक है, क्योंकि ये डिनोट करता है बुध को, और बुध व्यापार का कारक है तो पूर्णतः मेटेरियलिस्टिक है। तो ये डिनोट करता है आपके कैश को, मनी को। यदि 5 नंबर जिसके पास है, कितना भी गरीब होगा उसके पास कैश मिलेगा आपको, वो निकालेगा, जरूरत पड़ने पर कैश निकलेगा उसके पास, वो रखता है जमा करके, संचय करता है धन, उसके बाद धन मिलेगा आपको, कैश मिलेगा। तो 5 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, चेक कीजिए, तो आप कैश रखने के इच्छुक होंगे, कैश रखते होंगे अपने पास, धन जमा करने की प्रवृत्ति होती है आप में, धन रखते हैं और जरूरत पड़ने पे निकालते भी हैं। अब तीसरे प्लेन की ओर चलते हैं। तीसरा प्लेन पूर्णतः डिजाइन वाला प्लेन है, और ये पूर्णतः हार्ड वर्किंग और लेबर प्लेन को डिनोट करता है। तो 2 हो या 8 हो या 4 हो, तो आप लेबर से जुड़े हुए हैं, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। और ये एक्शन प्लेन स्टैंडर्ड भाषा है, एक्शन प्लेन जो न्यूमरोलॉजी की बुक में लिखा होता है। एक्शन प्लेन का मतलब यही हुआ। यहाँ हार्ट प्लेन का मतलब आप हार्ट से खर्च करते हैं, दिमाग से खर्च नहीं करते। तो यहाँ सब मेटेरियलिस्टिक बातें हैं, खर्च हो रहा है, यहाँ पे धन से संबंधित बात है। अब यहाँ पे जो आपका हार्ड लेबर है, तो हार्ड लेबर मेंटल भी हो सकता है, सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता। अब अंक से आपको पता चलेगा कि आप किस तरह का लेबर करते हैं। तो 2 नंबर मतलब चंद्रमा मन का कारक है, तो आप मेंटल लेबर करने वाले थे, मानसिक श्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, श्रम हो रहा है। आप शारीरिक श्रम तो करेंगे ही नहीं, यदि 2 नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ में पड़ा हुआ, तो शारीरिक श्रम से तो आप दूर भागेंगे, उससे आप कन्नी कटाएंगे, आप शारीरिक श्रम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन मानसिक श्रम आप डट के करेंगे। मानसिक श्रम आप बहुत करते हैं 2 नंबर वाले, मानसिक श्रम के थ्रू ही पैसा कमाते हैं, किसी भी तरह का मानसिक श्रम होता है इनमें, और उसमें यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी छोटी यात्राएं इन्वॉल्व होती है। आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, चाहे वो आप अपनी गाड़ी से जाएं या पब्लिक गाड़ी से जाएं, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी मोटी यात्रा आपके अर्निंग के लिए इन्वॉल्व है। तो 2 नंबर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखिए, यदि 2 नंबर आपके पास है और आप अपने जॉब के नेचर को पहचानिए तो वो करेक्ट निकलेगा। फिर 8 नंबर यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, तो ये शनि का नंबर है, लेबर को डिनोट करता है। तो आप मैनुअल लेबर करने वाले होंगे और हार्ड लेबर करने वाले होंगे। यदि आप इंजीनियर भी हैं तो वैसे जगह पे काम करेंगे जहां आपको मैनुअल लेबर करना पड़ता है, कॉमन मास के बीच रहेंगे आप, और लेबर क्लास के बीच आपका काम होगा। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 है तो मैनुअल लेबर इन्वॉल्व होगा, चाहे वो जिस भी तरह का हो। और यदि 4 नंबर का अंक है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 है, तो वोकल बातें हो गई। वोकल मतलब आपको अपने वाक पटुता से कमाना है, बोल करके कमाना है, ओरल लेक्चर देके कमाना है। तो ये 4 नंबर वो इंडिकेट करता है बहुत मेहनत करेंगे, बहुत बोलेंगे, और बोलने से ही आपको कमाना है, अर्निंग आपकी वहीं से आएगी। तो आपका श्रम जो लग रहा है, ओरेटरी श्रम लग रहा है, बोलने वाला श्रम, खूब बोलना पड़ता है 4 नंबर वाले को, मेंटल प्लेन है ये। तो आपका तीसरा हॉरिजॉन्टल रो एक्शन प्लेन हो गया, अब आप समझ गए। दूसरा प्लेन आपका मटेरियल प्लेन हो गया, जो कि सिर्फ धन से रिलेटेड है। लग्जरी लाइफ कहाँ से आएगी? धन से आएगी, कैश धन ही है। और पैटर्नल प्रॉपर्टी, ये सब आपका धन का स्वरूप है। तो ये सब अर्थ की बातें हुई, मटेरियल की बातें हुई, और ये सात्विक नेचर हुआ।
आप धर्म पे पूर्ण आस्था रखते हैं। और हम जानते हैं कि अंक ज्योतिष में 3 गुरु को डिनोट करता है, पूरा सात्विक। 1 नंबर राजा को डिनोट करता है, सूर्य को डिनोट करता है, पूर्णतः सात्विक, भगवान में पूरी आस्था। और 9 नंबर मंगल को डिनोट करता है, भगवान में पूरी आस्था, मंगल देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हर अंक को जिस प्लैनेट से रिलेशन है वो प्लैनेट का नेचर यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। आप माइन्यूटली देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ डेट ऑफ बर्थ लेकर के। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1960, ऐसा डेट ऑफ बर्थ दिया ताकि सारे पॉइंट मैं समझा चुकूं आपको। तो आप आएंगे यहाँ पे और इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप यहाँ पे अपना हॉरोस्कोप बनाएंगे, निम्रो कुंडली। तो ये 22 तारीख को इस व्यक्ति का जन्म हुआ, जो मैंने हाइपोथेटिकल डेट लिया है। तो 2 बार 2 आया है तो आप यहाँ 2 बार 2 लिख दीजिए। फिर 7 आया है तो ये 7 है आपके पास। फिर 1 आया है तो 1 है आपके पास। 9 है तो 9 है आपके पास। 6 है आपके पास। और 6 के बगल में क्या है? 0। तो जिस अंक के बगल में 0 होता है, लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड, तो उसका बहुत महत्व होता है। ये 0 आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। बाकी मैंने हटा दिया, ये सब नंबर्स नहीं है इस डेट ऑफ बर्थ के पास, ये सब नंबर्स नहीं है। बस इतने ही नंबर्स हैं और इन्हीं से उसे सारा रिजल्ट लेना है व्यक्ति को। तो देखिए ये बहुत ही, अब यहाँ प्रेडिक्शन आ गया। ये व्यक्ति बहुत ही रिलीजियस यात्रा करने वाला होगा, घूमने फिरने वाला होगा, लेकिन घूमने फिरने का मकसद भगवान होगा, अपना एंजॉयमेंट नहीं होगा। भगवान अटैच होगा सुपर नेचुरल पावर से, कुछ आस्था होगी भगवान के प्रति, उसके प्रति इनकी धार्मिक यात्रा है, होली बात है। और ये पूर्णतः भगवान में आस्था रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे और जितने भी रिलीजियस सेरेमनी है, भगवान की पूजा पाठ है, हमारा जो धर्म कहता है, वो सब मानने वाले होंगे ये। तो ये व्यक्ति, इस डेट ऑफ बर्थ वाला व्यक्ति पूरा सात्विक नेचर का होगा, धर्म के अनुसार चलने वाला होगा। और अब आ गया 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या इंडिकेट करता है? पैटर्नल प्रॉपर्टी, मतलब इसने अपना घर नहीं बनाया होगा अपने हाथों से, अपने पैसे से, तो इसको पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल गई होगी, पैटर्नल प्रॉपर्टी होगी इसके पास, निश्चित रूप से होगी। एक अच्छी लाइफ स्टाइल में रह रहा होगा ये। यदि धनवान होगा तो 6 नंबर है तो धनवान भी होगा, तो आपका नौकर चाकर भी घर में हो सकते हैं। तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल ये जी रहा होगा। फिर आपका 6 नंबर है 0 के साथ। तो 0 के साथ जब कोई नंबर हो तो समझ लीजिए उस नंबर की पावर 10 गुना बढ़ गई, 20 गुना बढ़ गई। तो ये आपका 6 की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई। तो क्या होगा? लग्जूरियस लाइफ ये जिएगा, एक हाई लाइफ स्टाइल ये जिएगा, धन को खर्च करेगा अपने लाइफ स्टाइल में, और इसके घर में सारे सुख साधन होंगे फिजिकल कंफर्ट के। तो ये इंडिकेट करता है 60। 0 ने इसके पावर को 10 गुना बढ़ा दिया, 20 गुना बढ़ा दिया। अब 2 बार लिखा हुआ है, तो हमने 2 को 2 बार लिखा। तो 2 बार तक जब अंक होता है तो वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। पावर उसकी, उस नंबर की पावर बढ़ जाती है। तो इसकी मेंटल पावर बढ़ गई होगी, मानसिक श्रम करने की क्षमता बढ़ गई होगी, डबल हो गई होगी। और ये इसका इंट्यूशन पावर बहुत होगा, बहुत बढ़ गया होगा। तो ये क्योंकि 2 की पावर डबल हो गई है, मतलब 2 टाइम्स हो गई है। तो 2 टाइम्स तक बहुत अच्छा होता है, फिर वो निगेटिव की तरफ जाता है। एक्सेलेंट है, 2 की पावर एक्सेलेंट है जब 2 तक रहता है। तो इस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कीजिए और ध्यान दीजिए कि क्या ये सब बातें मेरे में हैं, तो 100% होगा वो। आप उस तरह के व्यक्ति होंगे, ये गलत नहीं हो सकता, आप चेक करके देखिए। तो आप अपना कुंडली अंक ज्योतिष की मदद से बनाइए और अपने आप को समझिए और अपनी लाइन भी समझिए, तो उससे आपको अपना गोल सेट करने में मदद मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आज का
वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप मैसेज कीजिए और मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।